आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में आज हम सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी नंबर में कितने सार्थक अंक होते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कैसे कैलकुलेट करना, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को चैप्टर फर्स्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, यहाँ से इसको लिया गया सिग्निफिकेंट फिगर को कवर करना है इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या डेफिनेशन होगी और कैसे काउंट करना है। काउंट करने के दो तरीके हैं, एक बाय मेथड है, एक मेथड्स हैं, रूल्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसके माध्यम से भी आप सिग्निफिकेंट जो फिगर है, सार्थक अंक को भी आप काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या सार्थक अंक की क्या डेफिनेशन होगी, इसके बाद कैसे उसको काउंट करना होता है। तो कोई भी डिजिट अगर लिखी है, कोई भी मेजरमेंट जब आप किसी चीज़ का करते हैं, सपोज करो किसी की लेंथ आपने ये मेजर की गई है, तो इस मेजरमेंट में क्या रहा होगा कि जो दो डिजिट है 6 और 2, 6 और जो 2 डिजिट है ये फिक्स डिजिट है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्टार्टिंग जो डिजिट है उसमें गलती के चांसेस बहुत कम होंगे, बट जो लास्ट डिजिट है जो 3 है, यहां पर गलती के चांसेस हो सकते हैं। इस 3 को 2 भी मान सकते हैं और 4 भी मान सकते हैं। कि लास्ट डिजिट जब पढ़ने की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट के अंदर जो लास्ट डिजिट होती है उसको हम लोग थोड़ा सा डाउटफुल मानते हैं, अनसर्टेन भी बोल सकते हैं या उसको एस्टिमेटेड भी बोल सकते हैं। तो सार्थक अंक की जो डेफिनेशन की हमें बात करनी है, तो जो डिजिट फिक्स हैं, नॉन डिजिट है, मीन्स ये फिक्स डिजिट लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉन डिजिट है, और ये प्लस है, 1 लास्ट डिजिट है, मीन्स जो एस्टिमेटेड डिजिट होगा, उन दोनों को काउंट अगर हम करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो सार्थक अंक कहलाता है। मीन्स किसी भी फिगर में जो डिजिट फिक्स है, फिक्स डिजिट और प्लस डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल जो डिजिट होगा, उन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो वो सार्थक अंक बन जाता है। क्योंकि गलती अगर होगी, यहां पर 6.23 है, तो हम इसको अगर रीड करना चाहें तो ये 6. कोई स्टूडेंट 2 रीड कर सकता है या 2 4 कर सकता है, मीन्स ये तो फिक्स ही रहेगा ना सभी के केस में। ये लास्ट वाला डाउट में है, तो टोटल अंक जब मिल जाएंगे उसी को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। और एक्चुअल में ये जो लिमिट डिजाइन की गई है, ये टूल के ऊपर डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हैं। अगर बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बारीकी से माप सकता है, तो उसके सार्थक अंक ज़्यादा होंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिट कम है, तो वो मोटा मोटा मेजर करेगा, तो वहाँ पर सार्थक अंक कम होते हैं। मीन्स एक डेफिनेशन बन सकते हैं, लेस सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स लेस एक्यूरेट, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स मोर एक्यूरेट। तो चलिए और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें 54.07 ग्राम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी यहाँ तक मेजर करने में, 54.0 तो कंफर्म है, इसको फिक्स बोल सकते हैं। बट जो लास्ट का जो 7 है, ये प्लस माइनस 0.01 ग्राम की गलती हो सकती है। इसको स्टूडेंट ए ये मेजर कर सकता है और स्टूडेंट जो बी है वो ये मेजर कर सकते हैं, ये स्टूडेंट सी मान लीजिए, तीनों का अलग अलग मेजरमेंट है। तो एक चीज को 3 अलग अलग स्टूडेंट ने मेजर किया और तीनों की रीडिंग अलग अलग है। अलग अलग मीन्स लास्ट डिजिट अलग अलग है। इस लास्ट डिजिट को ही आप अनसर्टेन डिजिट कहते हैं, लास्ट में ही गलती के चांसेस है। तो शुरू के जो 3 डिजिट थे, 54.0 है, ये फिक्स है, यहां पर तो गलती नहीं होगी। अब गलती होने के जो चांस है वो लास्ट डिजिट में ही थे। ऐसे नेक्स्ट में देखिए, आप इसको किसी और इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर कर लिया, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और ये वाला किसी और से, तो इसने और ज्यादा एक्यूरेट दे दिया। अब यहां तक ये फिक्स्ड रीडिंग है। अगर आप इस दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते जिसका लिस्ट काउंट ये होगा 0.00001 ग्राम, तो यहां पर जो 38 लिखा हुआ है, तो एक बच्चा 37 भी लिख सकता है, एक बच्चा 39 भी लिख सकता है। तो गलती कहां पर होगी? लास्ट डिजिट में। तो फिक्स और जो लास्ट डिजिट है दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो वो सार्थक अंक बन जाएगा। यहां पर कितने हो जाएंगे? 3 + 1, तो 4 सार्थक अंक बनेगा। यहां पर फिक्स कितने हैं? 2 2 4 और 2 6 तो फिक्स है, और एक लास्ट का, तो यहां पर सार्थक अंक कितने बनेंगे? 7। तो आंसर इसका 7 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो फिगर है, जो नंबर दिया गया है, उसमें कितने सार्थक अंक है ये कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ रूल्स भी देखते हैं, किस किस रूल्स पर हम लोग इस कैलकुलेशंस को
कैलकुलेट करते हैं और फिर एक ट्रिक भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नॉन प्लस एस्टिमेटेड डिजिट इक्वल्स टू सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस बन सकती है इसकी इजीली। 2.77 सेंटीमीटर है, तो 2 और जो 7 है वो 100% सर्टेन है, फिक्स है, कोई मेजर गलती ना हो तो हम इसको फिक्स मानते हैं। और लास्ट का जो नंबर है वो अनसर्टेन है, वो डाउटफुल है। 7 का 8 भी हो सकता है और 7 का 6 भी हो सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास हैं। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे वो 3 होंगे। 3 कैसे? 2 फिक्स है आपके पास और एक डाउटफुल है, ये 2 फिक्स थे और ये अनसर्टेन, तो 2 + 1 = 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसका सार्थक अंक होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 ट्रिक मैंने यहाँ पे आपको बताया, रूल बेस और एडहोक। एडहोक मीन्स होता है जुगाड़ वाली ट्रिक, टेम्परेरी ट्रिक है कि ताकि इस बच्चे इसको क्या करें, इस ट्रिक को भी समझ ले और दोनों चीजों से क्रॉस चेक कर ले कि जो ट्रिक है और जो रूल बेस्ड है, जो कुछ नियम पर आधारित हैं, जो कैलकुलेशन है, उन दोनों से मैच भी करा सकते हैं। तो पहले हम लोग रूल्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या होगा, एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो और जीरो का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। नॉन जीरो मीन्स जीरो से अलग, 1 2 3 4 अप टू 9, ये नॉन जीरो है। और जीरो मीन्स जीरो, दो अलग अलग फिगर की हम लोग बात करेंगे, जीरो की बात करेंगे और नॉन जीरो की बात करेंगे। में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में आती हैं। जैसे ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने फिगर हैं, 4 हो जाए। तो रूल फर्स्ट हो गया। 2 4 है यहाँ पर, तो कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। मीन्स एनी नॉन जीरो। 3.56 है, तो इसमें कितनी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है और 6 भी नॉन जीरो है। तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ का सार्थक अंक 3 होगा। 7 है, तो 7 तो एक सिंगल डिजिट ही है, तो इसका सार्थक अंक सिंगल 1 होगा। चलिए दूसरा रूल 2, सैंडविच जीरोज। सैंडविच कैसे बनते हैं, सैंडविच में अंदर कुछ होता है सैंडविच में, और ऊपर भी ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड होती है। तो यहाँ पर भी क्या करना, बीच में जीरो रखो, ऊपर भी नंबर रखो, नीचे भी नॉन जीरो नंबर रखो। तो उस जीरो को भी आप काउंट करते हैं और वो भी सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे सैंडविच जीरो में 7003। अब ये जीरो क्या है, सैंडविच की तरह, ये भी ब्रेड है, ये भी ब्रेड है, बीच में से टिक के रखी हुई है। तो 7003 में आपको जीरो को भी काउंट करना है और यहां पर जो सार्थक अंक, जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 होंगे। तो मीन्स जीरो अगर सैंडविच में है, बीच में है, तो आप उसको काउंट करेंगे और वो सार्थक अंक कहलाएगा। यहां पर देखिए जीरो बीच में है, 409, तो यहां पर सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे। चलिए अब लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो में क्या है कि जीरो आए फिर कुछ नंबर्स आए, लीड करते हैं जीरो। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कंडीशन क्या होगी, उस एग्जांपल्स को आप समझिएगा कि अगर डेसिमल पॉइंट्स साथ में हैं, यहाँ पर देखिएगा 3 जीरो है पहले लीडिंग, और फिर उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू जो नॉन जीरो वैल्यू है वो 2 और 4 है। तो इस कंडीशन में जो जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगी, और जो जीरो के बाद जो नॉन जीरोज वैल्यूज हैं केवल आप उन्हीं को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 4 है, तो इसलिए यहाँ पर सार्थक अंक 2 होंगे। इस बात को ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 नहीं होंगे यहाँ पर, कि आप सभी को काउंट कर लो। जो लीडिंग जीरोज हैं उसको आप इग्नोर कर दो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोज हैं उसको आप इग्नोर कर, और जो डिजिट आएंगे नॉन जीरो, जैसे 2 3 4 5, उसको आप काउंट कर लें। तो यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे 0.453 है, तो जो जीरो है आप उसको इग्नोर करें, 4 को काउंट करें, 5 को काउंट करें और 3 को काउंट करें। तो इसको आप हटा दो और 4 5 3 को आप रख लीजिए। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, आंसर इसका 3 आ जाएगा। तो ये रूल नंबर 3 था। तो ऐसे सार्थक अंक निकालने के लिए आपको कुछ सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो रूल्स अगर आपको याद है तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट, ये डीपी जो लिखा हुआ है इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर जीरो बाद में है तो उस कंडीशंस में आप देखिएगा कि रूल्स कैसे बनेगा। 43.00, तो ट्रेलिंग जीरो जो लास्ट जीरो है पॉइंट के बाद, तो आप उसको सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे अगर डेसिमल पॉइंट के बाद है। तो यहाँ पर 0.00 लगा हुआ है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, राइट साइड में है। तो यहाँ पर इसको काउंट करो 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा।
इस केस में डेसिमल पॉइंट है और ट्रेलिंग जीरो लास्ट में है, तो 1010 में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 होंगे। 1.50 है, डेसिमल पॉइंट साथ में है। डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखें, डेसिमल पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि विद डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है। तो 1.50 है, तो यहाँ पर आपको इसको सार्थक अंक 3 होंगे। ये विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो ट्रेलिंग वो पहले वाला और ये विदाउट जो डेसिमल पॉइंट है, दोनों में आप ध्यान रखिएगा, डेसिमल पॉइंट के साथ और विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो आप उसको इग्नोर करेंगे। जैसे 300 है, तो आप इन दोनों जीरो को इग्नोर कर दें और यहाँ पर केवल सार्थक अंक कितना होगा, 1 होगा। ये भी खत्म और ये भी कैंसिल, तो केवल 1 बचेगा। बस बच्चों इस बात का ध्यान रखना, विदाउट डेसिमल पॉइंट है, मीन्स ये जो दशमलव बिंदु है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट था, ये विदाउट डेसिमल पॉइंट है। 27300 है, तो ये भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर भी आप जीरो को इग्नोर करेंगे, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। अब क्या है, अब इजी वे टू डू सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स एक ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आपको कोई ज्यादा रूल याद नहीं रखने हैं, बस केवल एक बात ध्यान रखनी होगी। ये एक मैप है, आप इस मैप को भली बातें जानते होंगे। ये पैसिफिक है, ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं इस मैप में, आप देखिएगा ये पॉइंट्स बने हुए, आइलैंड बने हुए हैं, इधर कोई आइलैंड नहीं है। तो ये पैसिफिक है और ये अटलांटिक है। तो आपको क्या देखना है, पैसिफिक और अटलांटिक में दो ही टाइप के न्यूमेरिक वैल्यू आप देखते हैं। या तो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, और यह एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। तो जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको पैसिफिक मानते हैं, ये मानते हैं ये डेसिमल पॉइंट दशमलव के साथ है, और ये विदाउट दशमलव डेसिमल पॉइंट के साथ। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, इसलिए हम अटलांटिक को मानते हैं विदाउट डेसिमल और पैसिफिक को मानते हैं डेसिमल के साथ। तो सबसे पहले आपको रूल्स अब छोड़ दीजिए, हम लोग ट्रिक की बात करेंगे कि कोई भी नंबर लिखा है आप देखिए उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं। अगर सपोज करो एक नंबर लिखा है 12.3 और 12.3, तो पहले देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट है और इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो पहले आपको कैटेगरी बनानी है कि डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। फिर कौन सा रूल अप्लाई करना, अगर डेसिमल पॉइंट है तो आप पैसिफिक में जाएं और डेसिमल नहीं है तो अटलांटिक में जाएं। मीन्स यहाँ पर एरो ये वाला काम करेगा, इधर वाला, और अटलांटिक में एरो ये वाला काम करेगा। तो चलिए एक प्रैक्टिस देखते हैं, प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। एरो का आपको ध्यान रखना, दशमलव वाला जो होगा वो एरो ये वाला है और बिना दशमलव का एरो इधर वाला होगा। तो एक ट्रिक समझ लेते हैं, हम एग्जाम्पल समझते हैं कैसे करना है। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है 123.003। तो सबसे पहला क्वेश्चन डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट बना हुआ है, डेसिमल पॉइंट अवेलेबल है। तो डेसिमल पॉइंट अवेलेबल है तो हमें एरो ये वाला यूज करना है। तो इस नंबर पर आपको एरो चलाना है जब तक नॉन जीरो वैल्यू तक करना है, नॉन जीरो वैल्यू तक ये आपको एरो चलाना होगा। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे इसमें से कोई भी डिजिट आ जाए तो आपको रुक जाना है, चलना नहीं है। जीरो आएगी तो उसको काट देना है। तो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और पहले 1 आया तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। यहाँ पर रुकने के बाद बच्चों काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। तो इसके आगे कितने डिजिट है, एरो के आगे 6 डिजिट है, तो इसका मतलब इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब आपको क्या देखना है, दशमलव अगर है तो आपको उल्टे हाथ से चलना है। और कब तक चलना है, जब तक कि नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक कोई भी वैल्यू आपसे टच ना करे, तब तक आपको चलना होगा। सिंपल सी ट्रिक है, उल्टे हाथ से एरो ड्रॉ करना होगा। और कब तक चलना, जब तक कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। और फिर आप काउंट कर लीजिए कितने डिजिट है, तो वही उसके सार्थक अंक होंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। 10100 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट डीपी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो बच्चों सीधे हाथ से चलना है, और सीधे हाथ से तब तक चलना है जब तक कि 1 से लेकर 9 तक कोई इस एरो से टच ना हो जाए। जीरो को तो काटते जाना है। तो मैं यहां से चलना शुरू करूंगा और चलता रहूंगा ऐसे, और यहां तक चलूंगा इस 1 तक, ये 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ पे आकर रुक जाऊंगा। अब इससे आगे कितनी होती है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसके, 3। मतलब उल्टे हाथ से लाइन खींचनी है और जीरो को काटते हुए जाना है। कब तक,
जब तक कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू 1 से लेकर 9 तक ना आ जाए। 1 आई है, मैं रुक गया हूं यहां पर। अगर ऐसा होता बच्चों 1 2 0 0 0 0 तो बच्चों यहां से चलता रहता, मैं इनको सबको काटता रहता तो यहां पे आकर रुक जाता। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 2। मतलब जीरो को काटते जाना है और जहां पर नॉन जीरो आ जाएगी वहां पे रुक जाना है। एक एग्जांपल और मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। इससे पहले एक चीज और, अगर सपोज करते हैं 1 ये वाली वैल्यू हो और आप एरो यहां से चलाएंगे तो आप यहीं पर रुक जाएंगे पहले। तो पहले आप रुक जाओगे तो अंदर तो एंट्री कर नहीं सकते आप। तो यहां पर जो सार्थक अंक होंगे वो 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, तो डेसिमल पॉइंट है तो उल्टे हाथ से चलेंगे। तो उल्टे हाथ से जीरो को काटते हुए चले हम लोग, तो 3 और 0 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अब आप देखिए बी, यहाँ पर क्या डेसिमल पॉइंट इधर से चलेंगे तो पहले 4 आ जाएगा। तो पहले 4 आए तो क्या होगा 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4। अब इसमें देखिए 0 है, डेसिमल पॉइंट है, तो फिर हम उल्टे हाथ से चलेंगे। तो 0 को सबको काटते हुए यहाँ पर रुक जाएंगे, तो केवल 8 बचा, तो इसका आंसर कितना होगा 1। अब लास्ट में डेसिमल पॉइंट है तो आप इधर से चलेंगे, तो इधर से चलेंगे तो क्या होगा, तो पहला पॉइंट है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे देखिए 2 0 8 0 0 0 0, तो इस केस में हम इधर से चलेंगे सारे जीरो को काटते हुए, क्योंकि ये बिना डेसिमल पॉइंट के तो हमको सीधे हाथ से चलना है। तो सब जीरो को काट देंगे तो 8 पे आगे रुक जाएंगे, तो 1 2 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सार्थक अंक किसी भी वैल्यू का, किसी भी फिगर का सार्थक अंक निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें। थैंक यू।